जोरदार तालियां। किस बात का है नाज तुझे गुल, हमने तेरा जवाब देखा है और बिना कांटों के गुलशन में महकता गुलाब देखा है। खिलाड़ियों वाली तालियां हो जाएं। स्वागत है सर। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग हमारे राज्यसभा के सांसद, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी सुभाष बराड़ा जी, हमारी सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, कार्यक्रम के हमारे संयोजक, हरियाणा सरकार के चेयरमैन वेद फुल्ला जी, जिला के हमारे अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा जी, पूर्व विधायक फतेहाबाद दूड़ाराम जी, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, जिलाध्यक्षा हमारी सिरसा यतेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्षा डबवाड़ी श्रीमती रेणु शर्मा जी, पूर्व विधायक चेयरमैन एससी आयोग रविंदर बलियाड़ा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार भारत भूषण मिड्डा जी, चेयरपर्सन जिला परिषद श्रीमती सुमन खिचड़ जी, प्रदेश सचिव भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र आर्य जी, राजीव बत्रा जी, मंच पर विराजमान हमारे अर्जुन अवार्डी अखिल कुमार जी, मनोज कुमार जी, राजकुमार जी सांगवान, श्री अनूप सिंह जी, जय भगवान जी, अशोक कुमार जी, सुमित मलिक जी, सुरेंद्र सिंह जी, अनूप कुमार जी, दीपक कुमार जी, जसवीर सिंह जी, संदीप नरवाल जी, श्रीमती साक्षी जी, भीम सिंह जी, हमारी बबीता फोगाट जी और ओम प्रकाश जी, श्रीमती गीतिका जाखड़ जी और उपस्थित सभी हमारे प्यारे युवा खिलाड़ियों, आप सबका मैं बहुत आज इस सांसद खेल महोत्सव में आप लगातार पिछले दिनों से, पिछले 3 महीने से इस सांसद लोक खेल स्पर्धा में आप भाग ले रहे हैं। लोकसभा के हर विधानसभा क्षेत्र से, एक एक गांव से, जिस प्रकार से युवाओं के बीच से ये सांसद खेल स्पर्धा वहां से प्रवाह करते हुए आज अंतिम चरण में ये फतेहाबाद में पहुंची है। मैं आप सब प्यारे खिलाड़ियों का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके साथ सभी हमारे कोचिज जो इस कार्यक्रम के अंदर लगे रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सभी जिला प्रशासन के हमारे अधिकारीगण, साथियों, आज इस सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर आप सबके बीच आकर के मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है, हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं इन प्रतियोगिताओं के जीतने वाले हमारे खिलाड़ियों को भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हमारे हर खिलाड़ी की मैं सराहना भी करता हूं। आप सब ने मिलकर के प्रतियोगिता को सफल बनाने का काम किया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई मैं देता हूं। सभी युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि यह आयोजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस विजन का परिणाम है जिसका उद्देश्य खेलों को जन आंदोलन बनाना है। साथियों, मुझे खुशी है कि इसमें भारी संख्या में हमारे खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसमें सिरसा लोकसभा क्षेत्र के 2 देश के टॉप 10
लोकसभा क्षेत्रों में ये शामिल भी हो गया है। इसके लिए मैं विशेष तौर से अपने राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह संसद खेल महोत्सव मात्र एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, यह एक स्वास्थ्य उत्सव भी है। साथियों, यह हमारे खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को जमीनी स्तर पर बल देने का एक कार्य भी है। इसका ध्येय स्पष्ट है कि फिट युवा और विकसित भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हमने 2047 तक ये विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत में हमारे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जब हमारा युवा फिट होगा तो भारत भी हिट होगा, ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। साथियों, कई बार इंसान के अंदर हुनर होने के बाद भी अवसर न मिलने से वह कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। इस बात को समझते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद खेल स्पर्धा ये करवाने का ये आह्वान किया है। साथियों, ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल से जोड़ने की यह केंद्र सरकार की अनोखी ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल है। साथियों, संसद खेल स्पर्धा का उद्देश्य स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को एक बेहतर मंच प्रदान करना है। इस प्रकार के आयोजन से न केवल आपकी खेल में रुचि बढ़ती है, बल्कि राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने के लिए आपको प्रोत्साहन मिलता है। साथियों, यह प्रोत्साहन भविष्य में पदक जीतने में आपकी मदद करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, खेलों में हरियाणा की बात होती है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है और हरियाणा खिलाड़ियों की ये खान है। जहां पर जो भी खेल हमारे होते हैं, हम सब ये देखते हैं कि यह हमारे युवाओं की जो मजबूत इच्छा शक्ति है, उनकी कड़ी मेहनत का ये नतीजा है। और खेल देश के अंदर हो रहे हों चाहे देश के बाहर हो रहे हों, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश के झंडे को ऊंचा करने का निरंतर कार्य हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। साथियों, इसीलिए खिलाड़ियों को ये कहा जाता है कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी वो धाकड़ हैं। हमारा हरियाणा की जो पहचान है वो किसान से है। मेरा हरियाणा का किसान वो भी धाकड़ है और मेरे हरियाणा का पहलवान वो भी इस धरा के ऊपर धाकड़ है। साथियों, हमारे किसान ने, हम सब जानते हैं कि हरियाणा देश के अन्न भंडार के अंदर उन्होंने भरने में अहम योगदान मेरे हरियाणा के किसान ने किया है। साथियों, हम सब देखते हैं कि हमारा जवान जो देश के इतनी चाहे गर्मी हो और चाहे सर्दी हो, उस गर्मी सर्दी के अंदर भी बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर के सरहदों पर डट करके हमारी रक्षा सुरक्षा करते रहते हैं। और इसी प्रकार हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सोना जीत करके जो देश की झोली भरने का काम कर रहे हैं, हमें अपने खिलाड़ियों पे गर्व है। साथियों, हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि वो देश के लिए खेलना, परंतु उस सपने को सच करने के लिए निरंतर हमें अभ्यास की जरूरत है, हमें अनुशासन की जरूरत है, हमें आत्मबल की जरूरत है। आपके इन गुणों को निखारने के लिए हम खेल प्रतियोगिताओं का निरंतर हमारी सरकार भी आयोजन कर रही है। साथियों, प्रदेश में हर साल भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का ये आयोजन करने के लिए हमने हरियाणा के अंदर एक खेल कैलेंडर भी वो तैयार किया है और इसके अनुसार हमने खेल महाकुंभ, राज्य स्तरीय अखाड़ा दंगल और मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और बैडमिंटन, तैराकी, बास्केटबॉल इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन निरंतर किया जा रहा है।
प्रिय खिलाड़ियों, हमने पिछले 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित हमने किया था। वह विजन हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव को खेल के मैदान बनाने का और हर युवा को अवसर देने का जिसमें खेल के प्रति ललक है। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की हम खेल राजधानी बनाया जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी वर्ष और ओलंपिक्स 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। मुझे विश्वास है कि उस समय हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीत करके देश का नाम ऊंचा करेंगे, रोशन करेंगे। इसके लिए हम पहले से ही तैयारियां शुरू कर चुके हैं। साथियों, हमारा सपना है कि हरियाणा का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराए। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, मुझे गर्व है कि हमने इस सपने को साकार करने की दिशा में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और उसी कड़ी के अंदर आज संसद खेल महोत्सव ये एक स्वर्णिम अध्याय उसके अंदर जुड़ा है। मैं इसके लिए सुभाष बराला जी को बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रतियोगिता को इन खिलाड़ियों के बीच में उनको एक मंच प्रदान करने के लिए ये दिया है। साथियों, हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हरियाणा को खेलों की नर्सरी भी कहा जाता है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व भी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। चाहे वो ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाई खेल हो और चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा करने का काम हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है। युवा साथियों, यह संसद खेल महोत्सव आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का ये माध्यम है और इसका उद्देश्य केवल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देना नहीं बल्कि ये हर उस युवा को मंच प्रदान करना है जो खेल में अपना भविष्य देखता है। साथियों, यह उन छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का भी ये एक अवसर है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दबी हुई हैं। साथियों, ऐसा ही प्रतिभा को आगे लाने के लिए हमने अनेक कदम हमारी सरकार उठा रही है। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में हमने खेल नर्सरियां वो खोली हुई हैं और इनमें हम वित्तीय सहायता भी अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की बात हो और उनको वित्तीय सहायता देने की बात हो, ये हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि इस समय प्रदेश में 1472 खेल नर्सरियां वो चल रही हैं जिनमें 37,225 हमारे खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। साथियों, इन नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को हम 1500 रुपये और 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को हम 2000 रुपये वार्षिक देने का प्रति माह देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए भी हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी ये सेवा नियम 2021 वो हमारी सरकार ने बनाए हैं। साथियों, इसके तहत खेल विभाग में हमने 550 नए पद भी बनाए हैं और हमने 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में भी आरक्षण का प्रावधान हमने किया है। मुझे बताते हुए ये गर्व भी हो रहा है कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे बताते हुए
खुशी भी है कि हमने अब तक अपने खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल या कांस्य पदक या रजत पदक लेकर के आए हैं, ऐसे खिलाड़ियों को हमने जो हमारे 16,418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जा रहा है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हमारे पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। साथियों, वर्ष 2014 से अब तक 24,000 से अधिक छात्रों को हमने 70 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के रूप में भी उन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना हमने बनाई है और इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को हमने उपकरण भी प्रदान किए हैं। साथियों, हम बचपन से ही खेलों के लिए प्रोत्साहन व प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं वो उपलब्ध हों। साथियों, जब इस सांसद खेल महोत्सव का आज समापन हो रहा है तो मैं कहना चाहूँगा कि खेलों में भाग लेना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि है इसलिए खेल में हार जीत ये ज़्यादा मेहनत, अनुशासन और लगन ये महत्वपूर्ण है। यही नहीं, वे गुण हैं जो आपके भविष्य में एक बेहतर नागरिक और एक सफल खिलाड़ी बनाते हैं। मैं अंत में सांसद श्री सुभाष बुराड़ा जी और इनकी पूरी टीम को मैं इस भव्य आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और मैं 2 शब्द कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सांसद खेल प्रतियोगिता में जो तुमने कर दिखाया, सांसद खेल प्रतियोगिता में जो तुमने कर दिखाया, हर युवा के दिल में साहस उमंग का दीप जलाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। धन्यवाद। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं आग्रह करूंगा